और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से अपनी संपत्ति डिटेल अपलोड करने का आदेश दिया था। कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई, इसके बावजूद भी 40,000 कर्मचारियों ने अभी तक डिटेल अपलोड नहीं की है और अब उनकी सितंबर महीने की सैलरी रोक ली गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार पर वार और विकास की सौगात सीएम योगी के काम करने का यही मूल मंत्र है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार अब सरकारी विभागों पर भी नकेल कस रही है। इसको लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी कर्मचारी 30 सितंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दें, नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। तो वहीं सरकार ये भी जांच कराएगी कि कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं जमा किया। जानकारी के मुताबिक राज्य के करीब 40,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर साझा नहीं की और वेतन रुकने से उनकी दिवाली फीकी हो सकती है। कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अगस्त में इसकी मियाद भी बढ़ाई गई थी। बावजूद इसके 40,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 8,27,583 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से 95% यानी कि 7,88,506 कर्मियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। वेतन रुकने के बाद कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल अटैक की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर योगी पुलिस की बात करें और सरकार के एक्शन की बात करें तो डबल अटैक से अपराधियों में खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ऑपरेशन लंगड़ा है तो दूसरी ओर प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरजता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अपराधी परेशान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज तगड़ा। बदमाश अपराध छोड़ दें, नहीं तो होगा ऑपरेशन लंगड़ा। ये ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के खिलाफ है और इस ऑपरेशन लंगड़ा में या तो अपराधी लंगड़ाते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाता है और अगर पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश करता है तो सीधे उसके ऊपर की टिकट कटती है। यूपी में देर रात पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया तो बदमाशों की शामत आ गई। केस नंबर 1, जगह झांसी। झांसी के डिकोली गांव में देर रात जब पुलिस ने बदमाश का पीछा किया और उसे सरेंडर करने को कहा तो बदमाश ने सबसे बड़ी गलती कर दी। गलती योगीराज में पुलिस पर फायरिंग करने की। फिर क्या था, पुलिस ने बदमाश सद्दाम को चारों तरफ से घेरा और उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद घायल बदमाश सद्दाम ठीक से चलने के लायक भी नहीं रहा और पुलिस उसे कंधे पर उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वो बदमाश सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, इसका पीछा किया गया तो इसने भागते हुए पुलिस के ऊपर फायर किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा जो फायर किया गया वो इस बदमाश के दाहिने पैर में लगा है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद की है। बदमाश सद्दाम समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में भी कुल मिलाकर 14 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ऑपरेशन लंगड़ा केस नंबर 2, जगह बुलंदशहर यूपी। देर रात
बुलंदशहर पुलिस की भी 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई और गोली लगने से शातिर बदमाश महेंद्र घायल हो गया, जबकि पुलिस ने 2 फरार बदमाश वीरेंद्र और ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लिया। 3 बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। ये 2 ऑपरेशन तो सिर्फ बानगी है। तकरीबन हर रोज यूपी पुलिस ऐसे एक्शन को अंजाम दे रही है। पुलिस की भाषा में ये बदमाशों के खिलाफ मुठभेड़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे नया नाम दिया है। ऑपरेशन लगड़ा का यूपी के बदमाशों में इतना खौफ तगड़ा है कि बदमाश रह रहकर अब रहम की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बख्श दो, हम अपराध छोड़ देंगे। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का? अब से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। नहीं तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार मुझे माफ कर दो। अरे मार दिए जाओ तुम मानोगे? मुझे माफ कर दो। चलो चार्ज गाड़ी वाले ले चलो। यूपी में बदमाशों के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा का इतना खौफ है कि बदमाश या तो खुद सरेंडर कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे वो लंगड़ाते हुए जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी ने जिस तरीके से रामलला पर बयान दिया, अब उन्हें भी एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि सीधे सीधे वो सीएम योगी के निशाने पर आ चुके हैं। और जिस हिसार में राहुल गांधी ने रामलला को लेकर ये बयान दिया था, उसी हिसार में योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पूरी रामलीला दिखा दी। एक रिपोर्ट देखिए। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा है। रामलला और राम मंदिर पर कोई सवाल उठाए और राम भक्त योगी आदित्यनाथ उसे जवाब न दे, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने हिसार की चुनावी सभा में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वहां बस नाच गाना हो रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सीएम योगी ने भी हिसार का मैदान चुना और फिर एक के बाद एक इतने शब्द बाण दागे कि कांग्रेस और राहुल की बोलते बंद हो गई। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि जब भी कोई राम या राम मंदिर पर सवाल उठाता है तो राम भक्त योगी खुद को रोक नहीं पाते। कल हिसार में उन्होंने राम विरोधियों को सख्त संदेश दे डाला। माना जा रहा है कि चुनावी सभा में सियासी रामलीला दिखाकर सीएम योगी ने चुनावी रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।